हेलो गाइस, राम राम जी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे भाई वीरेंद्र सहवाग के बारे में। आप सबको पता चला होगा, वैसे चला ही गया होगा सबको भाई, वीरेंद्र सहवाग के भाई डाइवोर्स का कुछ सीन चल रहा है। अभी पता नहीं है ये न्यूज़ सच है नहीं है, पर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फैल रही है कि भाई वीरेंद्र सहवाग और उनकी वाइफ का डाइवोर्स होएगा। 2004 में शादी हुई थी भाई, तो शादी के 20 साल बाद डाइवोर्स होने की वो आ रही है कि भाई अब पता नहीं ये बात सच है कि वीरेंद्र सहवाग ने अपनी वाइफ को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया है और उनकी वाइफ ने भी उनको, वीरेंद्र सहवाग को, सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया है। पता नहीं भाई ये बात में कितना दम है, कितना सच नहीं है। पर आजकल भाई जितने सोशल मीडिया स्टार हैं और क्रिकेटर हैं भाई, उनका वो चल रहा है। जैसे चहल के ऊपर चला था, उससे पहले हार्दिक पांड्या का डाइवोर्स हो गया, उससे पहले भाई हमारे शिखर धवन भाई का डाइवोर्स हो गया था। तो सीन चल रहा है। पर करते हैं वीरेंद्र सहवाग के बारे में बात। भाई पता ही है आपको भाई, एक भारत के विस्फोटक बल्लेबाज थे, एक बेहतरीन ओपनर। इंडिया में मैं नहीं मानता, यानी इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के एक बेस्ट ओपनर में से वो प्लेयर था भाई। 99 में डेब्यू किया था मेरे ख्याल से उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद सीरीज़ में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, शायद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही किया था शायद, हाँ। तो भाई वीरेंद्र सहवाग भाई ने भाई 99 में अपना डेब्यू किया था। और भाई मुझे लगता है 2013 में, शायद 13 या 14 में संन्यास लिया था। और संन्यास क्या लिया था, यानी कि सम्मानजनक सम्मान, यानी कि उन्हें संन्यास मिला नहीं था। यानी कि बीसीसीआई ने उन्हें अपना लास्ट मैच खेलने का मौका भी नहीं दिया। तो उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में बोला हुआ है कि अगर वो मेरे से पहले होते तो मैं अपनी रिटायरमेंट पहले ही घोषित कर देता, अगर वो मेरे को बता देते। पर इस तरह से मेरे को वो नहीं लगा। और भाई एक बेहतरीन ओपनर, एक बेहतरीन प्लेयर, एक डिस्ट्रक्टिव प्लेयर, यानी कि एक जगह ना ताबड़तोड़ दही तोड़ने वाला देसी जाट भाई अपना, कुछ भी, यानी कि कोई चिंता नहीं है। यानी कि बहुत इंटरव्यू में बहुत प्लेयर से सुना है, गांगुली से सुना है, सचिन से भी सुना है उनके इंटरव्यू में, या बहुत और प्लेयर सुना है उन्हें क्या क्या बेचते थे भाई। थोड़ी देर आराम से खेल लिया, मैच जीत जाएंगे तो सेट हो जाएगा, तो इतने रन बन जाएंगे, चेस करने में दिक्कत नहीं होगी। पर क्या ना, वीरेंद्र सहवाग का मैं सुन के जाता था, पर जाते मैं वही करता था, अपने लप्पे मारता था। खुद अपने आप से वो बंदा कहता था कि मैं लप्पे मारता था। और मैं कितनी बार गलता, यानी मैं आउट हो जाता था तो आके मेरे को सब कहते थे यार कह के भेजा था। कह रहे एक बार तो उनके साथ, ग्रेग चैपल के साथ उनके साथ एक सीन हो गया था, पता नहीं कहाँ की, वो एक वो बता रहे थे हादसा कि हम वहाँ की सीरीज़ खेल रहे थे। कह रहे ग्रेग चैपल ने कहा भाई जाके ऐसे आराम से खेलना। कह रहे मैं आया और भैया मैं, यानी कि जल्दी आउट हो गया। आके ग्रेग चैपल ने मेरे को थोड़ा सा झंझोड़ दिया, धक्का दे दिया। कह रहे मुझे गुस्सा आ गया। तो राजीव शुक्ला उस टाइम मैनेजर थे, जो हमारे भाई कांग्रेस के नेता हैं, रिपोर्टर भी रहे हैं, मीडिया में भी रहे हैं। कह रहे राजीव शुक्ला मैनेजर थे। मैंने उनसे बोला, राजीव शुक्ला ने समझाया कि भाई वीरेंद्र सहवाग इंडिया में बहुत बड़ा नाम है, आप जाओगे सब पूछते हैं, वहाँ जाते ही आपके साथ बहुत गलत होगा। कह जब उन्होंने सॉरी बोली। पर चलो सबको छोड़ते हैं इस बात को। अब आते हैं मेन बात भाई, हमारे देश के महान ओपनर रहे हैं, हमारे देश के नहीं यानी वर्ल्ड क्रिकेट के महान ओपनर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग। ऐसा क्या हुआ है उनके साथ कि भाई उनका डाइवोर्स हो रहा है। मैं, मेरे ख्याल से 2004 में उनकी शादी हुई थी। 2004 में दो बेटे हैं उनके, आर्यवीर पता नहीं और एक और है शायद। 2007 में पहला बेटा, 2010 में दूसरा होता है, यानी दो बेटे भी हैं। और ऐसी कंडीशन में आके उनका डाइवोर्स हो रहा है। आजकल मुझे लगता है क्रिकेटर और जो ये फिल्म स्टार और सोशल मीडिया स्टार हैं, जैसे ये इन्फ्लुएंसर हैं, इनके साथ भाई डाइवोर्स का किस्सा क्यों चल रहा है पता नहीं भाई, मेरे को समझ में नहीं आता। आजकल लोग अपनी शादी को संभाल के ऐसे नहीं पाते। जैसे थोड़े दिनों पहले हार्दिक पांड्या का डाइवोर्स हुआ है, मेरे ख्याल से उनके वर्ल्ड कप से 2000 जो T20 वर्ल्ड कप छोड़ो, 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, जब भी सीन चल रहा था ऐसा। फिर वो दब गया, एक बार को अफवाहें उड़ी थी, फिर दब गया, फिर बाद में एकदम से ही पता चला भाई डाइवोर्स हो गया है। तो इनका क्या सीन चल रहा है। अब चहल का भी चल रहा है। अब चहल के सीन में कितना सच है ये बता रहे हैं, उन दोनों ने भी एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया भाई, धानीश्री ने और युजवेंद्र चहल ने। अब सहवाग का पता चला। मेरे को ज़्यादा जो शॉकिंग लगा ना, मुझे हार्दिक पांड्या का लगा ना युजवेंद्र चहल का लगा, पर मुझे भाई वीरेंद्र सहवाग का सुन के बहुत ज़्यादा सीन लगा। यानी कि वो, यानी कि 20 साल की शादी के बाद अलग होना बहुत बड़ी बात है। यानी कि भाई उनके बीच में ऐसा क्या हुआ है जो इतना बड़ा सीन हो गया कि वो अलग हो रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया भाई। 2007 में पहला बच्चा हुआ, तो यानी कि 17-18 साल का वो हो गया। 2007 में 10 में दूसरा बेटा हुआ, तो वो भी 14-15 साल के करीब का हो गया। इतनी लंबी
मैरिज लाइफ के बाद डाइवोर्स होना बहुत बड़ी बात है भाई। कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं किसकी गलती है किसकी नहीं गलती, ये तो हम नहीं कह सकते। पर भाई मैं मानता हूँ वो है थोड़ा गलत है। सीन समझ में नहीं आता कि भाई हम मैरिज लाइफ क्यों नहीं समझ पा रहे। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें भाई वीरेंद्र सहवाग की वाइफ की गलती है, वीरेंद्र सहवाग की गलती है। अब कुछ ना कुछ तो सीन होगा। गलती वैसे होती है जो दोनों तरफ से होती है, पर किसकी गलती ज़्यादा है वो तो वो दोनों जान सकते हैं। उनकी लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ है, हम उस पर कुछ कमेंट नहीं करेंगे। पर यार ये सीन सही नहीं है। बच्चे हैं, बच्चों पे क्या वो पड़ेगा। और आप इतने बड़े स्टार हो, आप लोगों को देखते हैं तो यार लोगों की लाइफ पे भी असर पड़ता है। जैसे मैं ही कह दूं भाई, नेक्स्ट मंथ 10 फरवरी को मेरी शादी को भी 10 साल हो जाएंगे। मेरे भी तो बेटे हैं, एक 9 साल का हो गया है, एक 4 साल का हो गया है, फिर यानी एक 10 साल यानी 10th 10वीं उसमें चल रहा है, एक 5th उसमें चल रहा है, यानी कि 4 और 9 साल के हो गए हैं। तो मैं भी उनको देख के लगता हूँ कि अगर हमारे आपस में भी झगड़े होते हैं ना तो हम बच्चे के बीच में बचते हैं कि उन्हें फील ना हो, पता ना चले। पहले हम ध्यान नहीं देते पर हमने देना स्टार्ट किया। ऐसे भी सोचता हूँ भाई, जो ये एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक स्पोर्ट्समैन है, एक फिल्म स्टार है, एक एक्टर है, इन लोगों को भी देना चाहिए। इससे भाई सोसाइटी में भी है ना थोड़ा सा गलत प्रभाव जाता है, थोड़ा गलत सीन जाता है। अब पता नहीं ये लोग फील करते नहीं करते हैं, पर भाई बहुत ज़्यादा ना नेगेटिविटी फैलती है इस चीज़ से। अब वीरेंद्र सहवाग जैसे जितना डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन था, जितना ताबड़तोड़ बैट्समैन था, उसके बारे में सुन के भाई मेरे को है ना इतना किसी और लोगों के बारे में सुन के अचंभा नहीं हुआ। जैसे ना मेरे को हार्दिक पांड्या के बारे में सुन के हुआ, ना मेरे को शिखर धवन के बारे में सुन के हुआ, ना मेरे को युजवेंद्र चहल के बारे में सुन के हो रहा, पर जितना मेरे को वीरेंद्र सहवाग के बारे में सुन के हुआ भाई फीलिंग हुआ। अब आप देख लो, इनके बाद के क्रिकेटर हैं जैसे विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा भी हैं भाई, कितना अपनी वॉइस के लिए कितना वो हैं, यानी कि दिखता है, यानी कि अगर आप मीडिया में भी देखोगे तो कितने प्रोटेक्टिव है फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कितने प्रोटेक्टिव है, कितना वो दिखता है। पर पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है एक लाइफ को है ना, ये जो रिलेशन वाली लाइफ है इसको भी मजाक बना रखा है लोगों ने, इन्फ्लुएंसरों ने भी, फिल्म स्टारों ने भी, स्पोर्ट्समैन ने भी। अगर आप लोग सहमत हो तो मेरे को बताना भाई, लाइफ में किसके दिक्कत नहीं होती, पर भाई अगर परिवार है ना तो थोड़ा सा उसको लेके एक मर्यादा होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, झगड़े तो हमारे भी होते हैं भाई, सबके होते हैं, हमारे घरों में भी हुए हैं, हमारे बड़ों के भी होंगे, उनके बड़ों के भी हुए होंगे, पर ये वो होती है यानी कि डर रहता है बड़ों का छोटों का। मैं तो वीरेंद्र सहवाग कहूँगा भाई, जाट भाई है हमारे यहाँ, तो वैसे ही डर रहता है बड़ों का छोटों का, शर्म रहती है, डर लगता है। पर वीरेंद्र सहवाग भाई एक जैसे एक खिलाड़ी था, ऐसे ही मैं उनको जैसे मीडिया में बोलते हुए देखता हूँ, न्यूज़ चैनल्स पे या कमेंट्री करते हुए, वहाँ भी वो है ना थोड़ा सा खुले विचार के आदमी हैं। जैसे क्रिकेट खुले विचार से खेलते थे ना, ऐसा बोल चाल भी खुले विचार का। अब उन्हें किस क्या चीज़ चली है उनकी लाइफ में, अब मैं ये भी नहीं कह सकता उनकी गलती है या उनकी वाइफ की गलती है, किसी को मैं कहना नहीं चाहूँगा। पर भाई ये है ना, आप एक लोगों को गलत संदेश दे रहे हो, मेरा मानना ये है। अब पता नहीं ये मेरे से लोग सहमत होंगे नहीं होंगे, पर मेरे को लगता है ऐसा। ठीक है ना, खासकर भाई अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, आपके फैंस के लिए बहुत गलत वे में जा रहा है। तो भाई या तो आप लोग जब शादी करते हो ना थोड़ा जल्दबाजी में बताओ मचाओ, यानी कि थोड़ा आराम से लंबा टाइम लो रिलेशन में कि आप एक दूसरे को सहन कर सकते हो नहीं कर सकते। जैसे मैं और बता दूं भाई, सचिन सर है हमारे, आज तक कितनी सक्सेसफुल भाई, जैसा करियर रहा है ऐसी फैमिली के लिए भाई वो प्रोटेक्टिव है। विराट कोहली को देख लो भाई, कितना बड़ा नाम है। मैं मानता हूँ वीरेंद्र सहवाग से बड़ा नाम है, कोई माने ना माने पर मैं मानता हूँ भाई। कोई कहेगा उनके टाइम पे बॉलर ऐसे थे वैसे थे, भाई अभी भी हैं, पर उसके रिकॉर्ड को देखो, वो वीरेंद्र सहवाग के साथ भी खेला, सचिन के साथ भी खेला, कुछ बॉलरों को जो उन्होंने फेस किया उनको भी फेस किया है, उनके सामने भी रन बनाए हैं। तो भाई विराट कोहली को ले लो, वो अपनी फैमिली के लिए कितना प्रोटेक्टिव है, अपने बच्चों के लिए कितना प्रोटेक्टिव है। रोहित शर्मा को ले लो भाई, उनके साथ खेला है, डेब्यू भी किया है, उनके जूनियर लेवल का प्लेयर था। और भाई उन उस टाइम के कुछ बॉलरों को भी फेस करा जो उनके एरा के कुछ बॉलर थे। वो देख लो अपनी फैमिली अपनी वाइफ के लिए कितना प्रोटेक्टिव और कितना वो करते हैं। बहुत लोग हैं, जाहिर खान है भाई, बहुत प्लेयर हैं भाई, इंडिया के भी बाहर के भी। पर ये कुछ लोग, यानी कुछ क्रिकेटर को कहूँगा, अगर वीरेंद्र सहवाग वाली इस न्यूज़ में भाई सच्चाई है तो मेरे को बड़ा दुख होगा भाई, वो अलग हो रहे हैं तो मेरे को बड़ा फील होगा। मैं नहीं मानता जैसे क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग जैसे मस्त आदमी वो लगते हैं मीडिया में, ऐसे बंदे का डाइवोर्स होना चाहिए भाई।
एक गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं ये कहता हूँ भाई हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल, ये लोग थोड़े पार्टी वाले प्लेयर हैं भाई, मस्त मूडी हैं आदमी। अगर तो इनका हो गया तो हो गया, इन्होंने जल्दबाजी में शादी कर ली। हार्दिक पांड्या की तो मेरे को जल्दबाजी वाली शादी लगती थी भाई, और भाई बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गई। ऐसे यूज़ ही की है। वैसे यूज़ ही बंदा देखने में अच्छा लगता है, शरीफ लगता है, पता नहीं सबकी अपनी प्रॉब्लम होती है, पर भाई इसे निभाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जब आप करते हो ना तो इसे निभाना चाहिए, इसका खेल नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अब पता नहीं भाई, मैं नहीं चाहूँगा वीरेंद्र सहवाग का डाइवोर्स हो। अब ये मेरे सोचने या ना कर यानी फील करने से नहीं होगा, क्योंकि भाई मैं वीरेंद्र सहवाग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई। उस जैसे ओपनर मैंने भाई बहुत कम, मैं ही मानता हूँ भाई एक मज़ेदार ओपनर था, जाट बुद्धि था। किसी ने जो कहा कहा, करना अपनी मर्ज़ी से, खेलना अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से परफॉर्म करना, अपनी मर्ज़ी से परफॉर्मेंस देनी है। तो ऐसा ही मैं बंदे को वो करता हूँ, और इंडिया के टॉप ओपनर में से एक मानता हूँ भाई मैं। उसके जैसा ओपनर, टॉप क्या कहूँगा, मैं टॉप ही मानूंगा, सबसे धांसू ओपनर था यानी कि। सबसे पहले 300 बनाए भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया में, वो भी 2 ट्रिपल 100 मारी हुई है, डबल 100 भी मारी हुई है भाई। जो दोनों फॉर्मेटों में ऐसा कर चुका है, इकलौता प्लेयर है भाई, ठीक है ना। कि भाई सबसे पहले डबल 100 इंडिया यानी वर्ल्ड क्रिकेट में सचिन ने ही मारी थी, सचिन सर ने मारी थी। पर उन्होंने भाई पहले मुल्तान के सुल्तान के नाते सबसे पहले उन्होंने ट्रिपल 100 वहाँ मारी, फिर एक और ट्रिपल 100 मारी पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनका रिकॉर्ड एक बेहतरीन था। फिर उन्होंने एक वनडे में डबल 100 मारी भाई, वो भी एक धांसू था। तो ऐसा इकलौता ओपनर है जिसकी ट्रिपल 100 टेस्ट में और वनडे में डबल 100 है। तो इकलौते प्लेयर हैं ऐसे तो भाई वीरेंद्र सहवाग सर। तो उम्मीद करते हैं अच्छा हो, सॉल्यूशन हो जाए भाई, ना हो हम तो ये उम्मीद करते हैं। बाकी हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, वो उनके हाथ में, उन्हें सोचना है, उनकी फैमिली है, उनका डिसीजन है। पर फिर भी गलत है, ठीक है ना, समाज के लिए भी गलत है, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए भी गलत है। यानी कि समाज हर जगह जो जाएगा डिसीजन, यानी कि वो, यानी कि संदेश जाएगा, गलती जाएगा। पर कोई नहीं भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनके आज भी फ़ैन है, फ़ैन रहेंगे। अब पता नहीं किसकी गलती किसकी नहीं, वो लोग जाने, ठीक है। चलो गाइस, करते हैं व्लॉग का एंड। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबा देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्रशांत सिवाच व्लॉग को, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लो प्रशांत सिवाच को, ठीक है गाइस। मिलते हैं आगे, कल बनाएं या आगे बनाएं वो पता नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।